प्रश्न है इसका वर्गमूल निरूपित करता है, इनमें से कौन सा व्यंजक वर्गमूल निरूपित करता है ना, ये वर्गमूल निरूपित करता है, कौन सा व्यंजक है वो हमें बताना है ना। 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 है यहाँ पे। 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 इसका वर्गमूल है, कौन सा व्यंजक निरूपित करता है वो हमें बताना है। तो यहाँ से देखो 3 की पावर 34 कॉमन आ रहा है सबसे छोटा, और यहाँ 3 की पावर 35 है, तो 3 की पावर 34 से 3 की पावर 34 तो कट गया है, तो एक रहा। अब 3 की पावर 34 कॉमन ले लिया और यहाँ 3 की पावर 35 था, तो अब एक घात ही रही क्योंकि 34 घात तो चली गई, तो 3 की पावर 1 ऐसे। अब 3 की पावर 34 ऐसा कैसा, और 1 + 3 कितना होता है 4। अब हमें इसका वर्गमूल लेना है तो वर्गमूल ले लो। 3 की पावर 34 और गुणा 4 है, इसकी घात 1/2, इसको कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या है, घात 1/2 है, तो 1/2 34 से घात में गुणा होगा तो 3 की पावर 17 हो जाएगी। और 4 का वर्गमूल तो हमें पता है कि 2 ही होता है, तो 2 लिख देते हैं। बस ये इसका आंसर हो गया है ना, ये इसका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आया फिर, 3 की पावर 17 गुणा 2, ऑप्शन ए राइट है। 2 गुणा 3 की पावर 17 कहो या 3 की पावर 17 गुणा 2 कहो, बात एक ही है। मतलब इसका वर्गमूल लेना है तो यहाँ तो घात है, तो 34 के अंदर 1/2 घात से गुणा होगा तो कट जाएगी, 3 की पावर 17 हो जाएगी। 34 के अंदर 2 का भाग देंगे 17, 3 की पावर 17। अब 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 स्क्वायर से ये 1/2 कट जाएगा, तो फिर 2 ही रहेगा। या फिर हम 4 का वर्गमूल डायरेक्ट लिख दो 2 ऐसे। यदि a बराबर 0.250 है तो 9√9² - प्लस 1 प्लस 4a का मान क्या है। अब यहाँ जो वैल्यू आ रही है ना सारी ऑप्शन में, वो देखो 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट यानी 250, 1.5, 1.225 है, 1.125 है, मतलब एक से ज्यादा। और ए की वैल्यू कितनी है, 0.250 है ना, ए की वैल्यू इतनी दे रखी है और ज्यादा नहीं मांग रही है, 1 पॉइंट प्लस मांग रही है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग मांग रही है ऑप्शन से। तो फिर इसको ऐसे करेंगे कि हमें भी ए की वैल्यू रखनी होगी और इसको ज्यादा बड़ा लेके नहीं जाना है, 1 पॉइंट समथिंग लेके जाना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 - 6a प्लस 9a² मैंने लिखा, और ये प्लस का 4a है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1 - 3a का होल स्क्वायर है और प्लस का 4a, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैंने आगे लिखा और इसको पीछे लिखा, तो देखो ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये 3a का स्क्वायर है। 3a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a², और बीच में क्या है 3a और 1, और -2a भी है, क्या है -2a भी। 2 को 3a और 1 से गुणा किया तो 3a गुणा 2 6 हो जाएगा, और 1 को गुणा करेंगे तो 6 गुणा 1 6 ही होगा, और यहाँ माइनस है इसलिए 1 - 3a का होल स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर से अंडर तो कट जाएगा क्योंकि घात 1/2 है, तो इसको तो पहले ही हटा देते हैं। तो क्या आया 1 - 3a प्लस 4a। अब 4a में से 3a गया तो 1 बराबर 1 प्लस a हो गया। अब a की वैल्यू यहाँ से रख दो 0.250, तो 1 प्लस 0.250 है बराबर जोड़ेंगे तो 1.250 है ना, 1 पॉइंट a की वैल्यू कितनी है 0.250, तो 1.250 आया, ये इसका आंसर हुआ, ऑप्शन डी सही है 1.250। ठीक है 1.250। अब देखो इसका मान बताना है, इसका क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। वर्गमूल लेंगे तो 4 का तो वर्गमूल हमें पता है 4, नहीं 16 का तो वर्गमूल कितना होता है 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। x की पावर 4 है, x की पावर 4 का अगर वर्गमूल लेंगे तो घात 1/2 होगी, तो जो 4 है उसको 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 रह जाएगी, घात आधी कर दो, 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर हो गया, 4 गुणा x², 16 का वर्गमूल 4, x की पावर 4 का वर्गमूल x², और y की पावर 64 है। अब इसके ऊपर भी घात 1/2 लगेगी, जैसे y की पावर 64 है ना, इसको 1/2 से ऐसे गुणा करेंगे तो कितना आया 32, घात आधी कर दो तो y की पावर 32। उसी तरह z की पावर 36 का आधा कितना होगा 18, ये इसका आंसर हो जाएगा वर्गमूल ऐसे। तो कौन सा ऑप्शन सही आया फिर, 4x² y की पावर 32 और z की पावर 18 यानी बी।